गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो हमारे ऑल इन चांदनी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। तो ये देखिए, आप लोग सोचिएगा कि ये क्या फैला रखी है। तो आज गई थी कैंटीन और कैंटीन से इतना सारा सामान लेके आ गई। तो क्या हम एक हाउसवाइफ पैसे का बर्बादी करते हैं कि बचत करते हैं। तो मैं आपको आज बताती हूँ कि मैं कैसे अपना घर हैंडल करती हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि एक हाउसवाइफ को कैसे घर में और कैसे पैसे की बचत करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप 2 महीना का सामान लेके आ जाओगे तो 1 महीना का आपका सेविंग हो जाता है, क्योंकि जो आपके पास में सामान होगा उस सामान के लिए आपने उस मंथ में सामान लाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड। तो देखिए, मैं इकट्ठे सर्फ साबुन, ये जो भी कुछ होता है ना, मर मसाला जो भी होता है, सारा कुछ मैं इकट्ठा कम से कम मैं रख लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। और 2-3 महीना के लिए फुर्सत हो जाती हूँ। तो वो सेविंग करने का हम लोग का मेरा पर्सनल तरीका है कि हर महीना में 10,000 5,000 लाने का क्या ही मतलब। कैंटीन में जाओ तो कम से कम 5,000 3,000 4,000 का तो बिल बनता ही बनता है। खाने का तो हर मंथ में आ ही जाता है 2,000 का। तो 2,000 खाने का तो आ ही जाता है। लेकिन जो आपका ये सब सामान है ना, सर्फ साबुन, तेल, फेस वाश, बर्तन धुलने वाला ये साबुन सब ना, ये सामान सब मैं कम से कम 2-3 महीना के बाद में जाती हूँ। 2-3 महीना का इकट्ठा सामान रख लेती हूँ। तो वो कुछ हम सेविंग करने का हमारा पर्सनल तरीका है। तो अगर मेरा तरीका आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। तो मेरा यही तरीका सही है कि हर महीना में जाके 5,000 रुपया खर्च करने से ज़्यादा बेटर है कि कम से कम आप इकट्ठे स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगले महीना की बचत हो जाती है। हम लेडीज़ बचत ऐसे ही तिनका तिनका करके हम लोग कुछ करते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, किसी ने मुझे कहा था कि बूंदे बूंदे तालाब भरती है। तो बात वही है ना। तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये कि हाँ, हम इकट्ठे कम से कम सामान इतना ला के रख लेते हैं कि हमें कम से कम 3-4 महीना के लिए फुर्सत हो जाए। और तो आप लोग प्लीज़ बताइए कि आप लोग ये क्या 4 केजी सर्फ है तो मतलब कम से कम 2 महीना तो जाने से फुर्सत हो गए। हमारे 2 महीना कैंटीन अब नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड, हम लेडीज़ को चलाना होता है घर, है ना। पति ज़रूर कमाते हैं लेकिन घर तो हमें ही चलाना होता है। तो हमें कैसे हैंडल करना होता है, कैसे हमारे घर में राशन स्टोर करना होता है, कैसे हमें सारा कुछ देखना होता है, वो चीज़ हम एक लेडीज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है। और इसको कैसे संभाल के रखना, वो भी हमारे ऊपर ही डिपेंड होता है। तो मैं एक ट्रॉली रखी हूँ जिसमें सारा सामान जो भी होता है मैं इसमें स्टोर कर के रख लेती हूँ। जैसे जैसे ज़रूरत होता है तो वैसे वैसे मैं लेके आ जाती हूँ। तो बाकी यहाँ पे दीदी बोलती हैं कि आप बहुत खर्च करते हो, लेकिन हम हर किसी को क्या ही बताएं कि खर्च क्या है, कि कम से कम 2-3 महीना का हमारा फुर्सत हो जाता है। तो हमारा कहो तो हमारा मतलब बजट ना, मतलब मेरा अपना ना ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं ऐसे ही करती हूँ। हम अपना ऐसे ही बजट बनाते हैं। हम अपना बजट को बिगड़ने नहीं देते हैं। तो हर महीने में 5,000 रुपया खर्च नहीं करते हैं इस पे। तो जो भी ये कैंटीन में तो खाने पीने वाला आइटम आते रहता है, तो वो चीज़ अलग बात है। बट आप इकट्ठे अगर सामान कुछ भर लोगे ना, तो वो चीज़ आपको उस महीना में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये कॉमन चीज़ है, हम हर किसी को नहीं बता सकते हैं। लेकिन हमें कोई लेडीज़ सवाल की थी तो यहाँ पे पास में, लेकिन उनको जवाब देने के लिए वो मेरा वीडियो देख रही होंगी, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। क्योंकि हम लेडीज़ को पता होता है कि हम कैसे स्टोर करते हैं और कैसे। हर कोई पैसा फेंकता नहीं, हर कोई को पैसा सेविंग एक लेडीज़ ही करती है ना। आदमी उतना सेविंग नहीं करते हैं जितना हम लेडीज़ करते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि क्या ये सही तरीका है, या फिर आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हो। मेरा तो यही मानना है कि मैं इकट्ठा कम से कम और इतना भर के रख ले तो कम से कम 3-4 महीना का फुर्सत। और ये खाने वाला आइटम है ना, वो मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि ये तो खाने वाला है। बच्चे घूम फिर के आते रहते हैं, मिक्सचर खाते रहते हैं, शाम को पढ़ते रहते हैं, थोड़ा बॉल में रख लेते हैं मिक्सचर और खाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। इन लोग खाने में मैं गिनती नहीं करती हूँ, खाने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। बट और भी सामान खाने में बच्चे के लिए ही सब कुछ हम लोग करते हैं। तो बच्चे के लिए, बच्चे की खुशी के लिए। और ये उत्कर्ष का चॉकलेट का था डिमांड, तो चॉकलेट वॉकलेट आया है और काफ़ी कुछ है, मैगी वगी और भी सामान था ही नहीं। जो मुझे चाहिए था वो था नहीं। कैंटीन में सामान आता है ऐसे उड़ जाता है कि क्या ही बताओ।
तो खाने वाला ज़्यादा कुछ था नहीं। तो ये चॉकलेट उत्कर्ष का कल बोला था कि मम्मा चॉकलेट घर में रखा कीजिए, ख़त्म हो गया मम्मा, ख़त्म हो गया। मैं सोची कि चलो ये चॉकलेट मंगवा देते, दूसरा था नहीं। तो फ्रेंड मेरा वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।